Your new topic of some basic concept of the chemistry is mass and weight. मास एंड वेट इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले मास क्या होता है, देखिए मास की डेफिनेशन क्या होती है। मास इज द अमाउंट प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, यानी द अमाउंट प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज नोन एज मास। किसी सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट होता है उस अमाउंट को मास कहा जाता है। सपोज मेरे पास एक जो क्या नाम से मार्कर है, इसके अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट है ये मीटर है, इसके अंदर जो अमाउंट है पार्टिकल से मॉलिक्यूल से उन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। दूसरा होता है वेट। वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स क्या होता है, सपोज फोर्स जो है ये जैसे डस्टर है और ये कोई है मेरे हाथ पे, तो ये जो डस्टर है ये क्या है आपका कोई क्या नाम से मैटर है और ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, नीचे की ओर जो फोर्स लगा रहा है, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय ये सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। यानी वेट क्या है, वेट के बारे में देखिए, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन ए सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस पर लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। देखिए यहां पर हम जो है इसको वेट को लिखते हैं W = mg। यहां पर m4 होता है मास, m4 क्या है, मास है, और g4 क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी। अब देखिए जो मास है ये हो सकता है आपका 10 ग्राम या 10 kg हो सकता है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, 50 kg ग्राम हो सकता है, 50 kg हो सकता है। तो ये यहाँ पर जो मास है ये तो कांस्टेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि जो जी होता है ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, और ये क्या वन पैलेस टू अनदर पैलेस चेंज होता है। देखिए मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट, तो मास है वो किसी सब्सटेंस का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, whereas weight may be vary from one mass to another due to change in gravity। तो ये तो कांस्टेंट होता है और जो चेंज आता है वो किसमें आता है, ग्रेविटी के अंदर आता है। सपोज हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ पर, और दूसरा कोई प्लैनेट है हमारा, मून है, जुपिटर है, मार्स है, बहुत सारे हमारे क्या है, प्लैनेट है। तो जो चीज अभी यहाँ पर कोई व्यक्ति 90 kg का है, 90 kg का है अर्थ के ऊपर, तो ये जब मून पर जाता है तो ये इसका 1/6 रह जाता है, यानी ये 15 kg का हो जाता है। तो ये चेंज किसमें आया, यहाँ पर किसमें आया, यहाँ पर क्या नाम से, उसके जो ग्रेविटी चेंज हुई है उसकी वजह से जो अर्थ पर कोई व्यक्ति 90 kg का था वो मून पर जाने पर 1/6 रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी जो है वो अलग अलग होती है, इसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस आता है। तो यहाँ पर जो है मून पर इसका वेट अलग, इसका ग्रेविटेशनल अलग होगा, फिर अर्थ पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, इसके बाद जो है मार्स से उस पर अलग होगा। यानी जितने भी प्लैनेट्स है सभी की ग्रेविटी चेंज होती रहती है, वन पैलेस टू अनदर पैलेस ड्यू टू द चेंज इन द कंस्टेंट, ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी, सो द वेट इज चेंजेस फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। तो इस प्रकार से ये आपका मास और वेट था। इसका जो ऐसा यूनिट होता है मास का वो क्या होता है, केजी, सीरियस में इसको ग्राम कहते हैं, और 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम। इसके बाद बात करते हैं अपन वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बाय ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जो अमाउंट स्पेस का जो क्या नाम से स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। सपोज मेरे पास एक वाटर गिलास है और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो इस वाटर ने इस जो स्पेस है इसको क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो ये वाटर का जो जितना वाटर इसके अंदर आया है उसको हम क्या बोलेंगे, इसका वॉल्यूम कहेंगे। देखिए वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड
ऑक्यूपाई बाय ए सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस के द्वारा जितनी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उस अमाउंट को वॉल्यूम बोला जाता है। सपोज आपके पास क्या नाम से 500 ml वाटर है, 500 ml वाटर है, तो ये जो 500 ml वाटर है ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसने इस ग्लास का 500 ml स्पेस ऑक्यूपाई किया है। देखिए वॉल्यूम की जो यूनिट होती है उसको मीटर क्यूब में लेते हैं। मीटर क्यूब में क्यों लेते हैं, सपोज अपने पास मैं आपके पास एक क्यूब बनाता हूँ, ऐसा क्यूब है हमारे पास में, ये क्यूब है और इस प्रकार का क्यूब है। देखिए यहाँ पर लेंथ भी है, ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ भी है और ये इसकी हाइट भी है। तो ये तीनों मिलाकर L इंटू क्या हो जाता है, L क्यूब हो जाता है। इसलिए इसकी जो क्या नाम से लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, तो जो वॉल्यूम का भी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, और सीजीएस में जो इसका यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। ए कॉमन यूनिट लीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। अब देखिए जो वॉल्यूम होता है उसको मेजर करने के लिए अलग से कॉमन यूनिट यूज की जाती है, जैसे लीटर कहते हैं, वेरी कॉमन है, जो जितने भी चीजें वॉल्यूम लिया जाता है किसी लिक्विड्स का तो वो आजकल लीटर में लेते हैं। तो जो उसका जो 1 लीटर होता है उसके कितने होते हैं, उसमें 1000 ml होते हैं, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब देखिए इसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। एन अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ मास है उसी को हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। सपोज आपके पास में जो है एक इस प्रकार का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे 2 ये हैं, यहां पर जो है इस प्रकार का मैंने ये जो बनाया है और इसको थोड़ा सा गैप रख दिया। तो देखिए यहाँ पर गैप ज्यादा तो इसकी डेंसिटी कम हो गई, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा, बहुत पास है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सपोज आपके पास एक वूल पीस है और एक स्टोन पीस है, दोनों को यदि आप क्या नाम से फिल करेंगे तो जो स्टोन पीस है वो डेंस लगेगा और क्या नाम से पीस है वो क्या नाम से लाइट लगेगा, क्योंकि जो स्टोन पार्टिकल्स है, स्टोन पीस है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग हुई, इट मींस उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जो वुड है उसके जो पार्टिकल्स थोड़ा बहुत एस्केप होता है, स्पेस होता है, उस स्पेस की वजह से वो कम डेंस होते हैं, इसलिए लाइट फील होते हैं। इसके बाद देखिए इसकी होती है डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इसका क्या नाम से यूनिट हो जाएगा। इसके बाद ये ऐसा यूनिट क्या होती है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब, इसका जो है ऐसा यूनिट होगा। और सीजीएस का जो है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब आता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है सीजीएस में यूनिट आएगा। इस प्रकार से ये क्या नाम से मास, वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी थी, इससे रिलेटेड जो बातें थी ये सारी आपको अच्छी तरह से कंसीडर करनी है। यहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती है उसको बाय द पीडीएफ और लाइव क्लास के थ्रू आप इसको क्लियर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम जो है मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी की स्टडी कर रहे थे। अब हम जो है नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होती है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। देखिए टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट ऑफ हीट, सपोज आपके पास
कोई वाटर गिलास है और वाटर गिलास को आपने टच किया तो वो या तो आपको हीट फील होगा या फिर आपको कूल फील होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो हीट है या कूल है? तो ये जो उसको आप टच करके देखेंगे वो आपको क्या फील होगा, हीट फील होता है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और यदि कूल फील होता है तो उसका टेम्परेचर कम है। तो ये इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। नेक्स्ट होता है, देखिए इसकी जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जनरली 3 कॉमन यूनिट यूज की जाती है। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 मेजर कॉमन यूनिट है। और कौन कौन से देखिए, सबसे पहला होता है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड इसको कह सकते हैं, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन, ये एसआई यूनिट भी होता है। जो डिग्री सेल्सियस स्केल होता है उसको 0 डिग्री टू 100 डिग्री कैलिब्रेटेड किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो कैलिब्रेशन होता है डिग्री सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। सेम वे 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये फ़ारेनहाइट डिग्री पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और ये इसका फ़ारेनहाइट डिग्री पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसे ही यहाँ पर यदि केल्विन स्केल पे देखें तो 273.15 केल्विन जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये 373.15 केल्विन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस प्रकार 3 मेजर यूनिट्स जो है टेम्परेचर की है, जो है क्या नाम से टेम्परेचर को मेजर करने में यूज की जाती है। नेक्स्ट देखिए इंटर कन्वर्जन और डिफरेंट टेम्परेचर यूनिट्स, यानी ये डिफरेंट टेम्परेचर यूनिट्स जो है वो किस प्रकार से इंटर कन्वर्ट हो सकती है। देखिए द टेम्परेचर ऑन 2 स्केल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, यानी 2 स्केल्स के ऊपर, यानी देखिए यहाँ पर जो है डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये जो दोनों टेम्परेचर है ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेट है, इस रिलेशन को हमने 3 टाइप्स के इक्वेशन है या क्या नाम से जो फॉर्मूले हैं उनके थ्रू डिनोट किया है। पहला होता है डिग्री सेल्सियस I/9 5/9 कह सकते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट -32, यानी जब आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है उसको यदि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यदि आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो जो है आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये इस प्रकार से सब फॉर्मूला है जिससे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड होता है केल्विन। देखिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, इसको इसमें ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आपको दिया है और उसको केल्विन में यदि कन्वर्ट करना है तो उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप क्या नाम से ये केल्विन टेम्परेचर है 273.15 को ऐड कर दोगे वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार इससे रिलेटेड बहुत सारे बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं एमसीक्यू टाइप, उनको आप सोल्व कर सकते हैं, और इससे आपका क्या परफेक्शन ऑफ द केमिस्ट्री बढ़ेगा, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो है एक स्पीड बढ़ेगी और आप में परफेक्शन आएगा। इसलिए कंटिन्यूटी इज मस्ट फॉर द स्टडी, सो ऑलवेज be hopeful and learn about the temperature and the weight and the mass, volume and etc and solve the related problem. हेलो स्टूडेंट, अब हम जो है टेम्परेचर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है उनको सोल्व करेंगे। देखिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस दिया तो आपको जो सबसे पहले है क्या नाम से इसको किस में कन्वर्ट करना, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है।
डिग्री फारेनहाइट वाले फॉर्मूला जो आपको 3 फॉर्मूले मैंने लिखा है, तो उनमें से डिग्री फारेनहाइट वाला फॉर्मूला लिखोगे। डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखिए यहाँ सबसे पहले आप 9/5 25 रखेंगे वैल्यू और 35 32 इसमें ऐड करेंगे तो 77 डिग्री फारेनहाइट इसका आंसर होगा। सेकंड है डिग्री फारेनहाइट का फॉर्मूला लगाया 9/5 37 रखा, इसको सोल्व करने पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 98.6 फारेनहाइट आ जाएगा। इसके बाद ये डिग्री फारेनहाइट थर्ड में है 100 वाला, तो 9/5 100 रखा, 32 रखा, इसको 25 काट देंगे, इसको क्या नाम से सोल्व करने पे 20 बार जाएगा। 22 9 से 180 और 180 को 32 में ऐड करोगे तो 212 डिग्री फारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड एक और क्वेश्चन है, कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन टेम्परेचर। इसमें भी आपको 4 वैल्यू दी गई है, 4 क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस, 25, 37 और 100 डिग्री सेल्सियस को आपको जो है केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे तो केल्विन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 जो है इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपने 0 पहला सोल्व किया, 0 दिया डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 0 प्लस 273.15 इसका जो केल्विन में आंसर आ जाएगा 273.15 केल्विन। इसके बाद आपने 25 को कन्वर्ट करना है, तो केल्विन का फॉर्मूला लिखा और 25 प्लस 273.15 इसको दोनों को ऐड करोगे तो 298.15 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड में 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला लिखा 37 प्लस 273.15 ऐड किया तो 310.15 केल्विन आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है इसमें केल्विन में, तो आपने केल्विन का फॉर्मूला लगाया 100 प्लस 273.15 इक्वल टू 273.15 केल्विन। इस प्रकार से आपका एक क्या नाम से ये जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया जिसमें केल्विन टेम्परेचर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन न्यूयॉर्क वाज 60 डिग्री। यानी न्यूयॉर्क में एक पर्टिकुलर डे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 60 डिग्री। व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो आपको इसमें डिग्री फारेनहाइट में दिया गया है कि डिग्री फारेनहाइट कितना है, 60 डिग्री फारेनहाइट रिपोर्ट किया गया है, तो उसको डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए फारेनहाइट दिया है, डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिग्री सेल्सियस 5/9 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 और डिग्री फारेनहाइट कितना दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपने 60 रख दिया, इसमें से लेस किया, इसको 28 बचा, इसको सोल्व करोगे तो 15.55 आता है। इसको जो है राउंड फिगर में 15.6 लिखा जाता है। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल है जो कि आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको तीनों फॉर्मूले ऑफ द टेम्परेचर यदि लर्न है तो आप वेरी इजीली कोई सी प्रॉब्लम को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। Hello student, one more numerical problem related to temperature. What temperature degree Celsius and degree Fahrenheit scale? Read the same value. यानी ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट दोनों सेम वैल्यू रीड करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या नाम डिग्री सेल्सियस या फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर फारेनहाइट, दोनों जो फॉर्मूले हैं दोनों में से कोई सा तो लगा सकते हैं। मैं ये ले रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए डिग्री सेल्सियस 5/9 इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। तो देखिए सपोज बोथ रीड द सेम वैल्यू एक्स, यानी ये जो डिग्री सेल्सियस वाला जो स्केल है और डिग्री फारेनहाइट वाला स्केल है ये दोनों सेम वैल्यू रीड करता है और हमने इसको माना है, सपोज माना है कि एक्स वैल्यू दोनों रीड करते हैं। इस फॉर्मूले में चूंकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस मैंने एक्स रख दिया, यहाँ पर डिग्री फारेनहाइट में यहाँ पर भी एक्स, दोनों की जगह एक्स पुट अप कर दिया। सेम फॉर्मूला क्या हुआ, डिग्री सेल्सियस गई एक्स 5/9, फिर इसके बाद 5/9 के बाद जो है x माइनस 32 लिख दिया। अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई किया 9x और ये जब इधर आ गया तो इसे मल्टीप्लाई हुआ 5x माइनस 160। अब जो है ये वैल्यू इधर कर लिया आपने, तो 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160। दोनों को सोल्व किया तो 4x आया
40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों जो है माइनस में होने चाहिए, यानी माइनस x इक्वल टू क्या वैल्यू आई है -40 डिग्री, यानी ये जो वैल्यू आई है ये डिग्री सेल्सियस में भी नेगेटिव और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नेगेटिव होती है, अर्थात -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है इसके जो है सेम वैल्यू रीड करेगी। तो इस प्रकार के कोई भी न्यूमेरिकल हो उन्हें आप बाय द यूजिंग द फॉर्मूले और द इक्वेशन to the solution of the problem of the temperature you can use